हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज है संडे, तो आई होप कि आपका वीकेंड काफी अच्छा जा रहा होगा। और आज की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाला हूं। और अगर आपने सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स, तो आप देखोगे कि आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। और अगर अभी तक आप लॉस कर रहे हो या अभी रिकवरी मोड में हो, तो आपका जो रिकवरी है वो काफी जल्दी हो सकती है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट हमेशा मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कितना कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो, कितने दिन फॉलो करते हो, और आपकी साइकोलॉजी, आप कितना पेशेंस है आपके अंदर, ये सारी चीजें एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी का पार्ट होती हैं। अगर आप इसमें से कोई भी चीज मिस कर रहे हो तो आई थिंक आप ढंग से पैसे नहीं कमा पाओगे मार्केट से। मार्केट बहुत आसान है, मार्केट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस मुश्किल क्या होता है? मुश्किल हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, मुश्किल हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते। यही सारी चीजें आपको रखनी है। बाकी इस स्ट्रेटेजी में मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको लिटरली सिर्फ चार्ट के बेस पे, और वो भी पहले 5 मिनट के बेस पे कैसे आप डिसीजन लोगे और कैसे आप पहले 5 मिनट के बेस पे ही ट्रेड बना सकते हो। पहली 5 मिनट की कैंडल ही आपके ट्रेड लेने का क्राइटेरिया होगी। तो बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं। इसके कुछ रूल्स भी हैं और मेरी पूरी बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी है, जैसा कि आपको पता है कि मैं बैक टेस्ट करता रहता हूँ। जो भी स्ट्रेटेजी मैं बनाता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, तो आप वो भी देख सकते हो। रिलायंस वाली स्ट्रेटेजी है हमारी, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, अगर किसी को चार्ट देखना ही नहीं है तो वो सिग्नल देखे और ट्रेड करे, ऐसी भी स्ट्रेटेजीज मैंने डाली हुई है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको बस एक रूल, 2-3 रूल्स पता होने चाहिए और आप यू आर डन फॉर द डे। और आप पहले आई थिंक 2 घंटे में ही अपना ट्रेड आराम से क्लोज कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, एंड में रूल्स भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैं अगस्त से आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगस्त में हमारा सिर्फ एक SLA 2 है इसमें, अगर आपको रूल्स को फॉलो करते हो पूरे। तो हमारे रूल्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो के नाम से पता चल गया होगा कि 5 मिनट इंटरडे स्ट्रेटेजी है, तो पहले 5 मिनट की कैंडल सबसे ज्यादा मेन रहेगी इसमें। तो हमारे रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल देखो, कभी भी पहले 5 मिनट की कैंडल बनती है, हम 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इस कैंडल की विक को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, हमें सिर्फ बॉडी पे फोकस करना है। और बॉडी का जो भी बॉडी है, बॉडी की ओपनिंग और बॉडी की क्लोजिंग, ये हमें मार्क कर लेनी है पहले 5 मिनट की कैंडल बनते ही। अब अगला रूल क्या है? अगला रूल बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन 1-2 रूल्स है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी क्या करना है हमें? जैसे ही इसकी क्लोजिंग के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड बनाना है। हाई इनके निकलते ही हम ऊपर ट्रेड बना लेंगे। एसएल क्या रहेगा हमारा? इनिशियल एसएल जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा 37,889। अगर आप देखो 140 पॉइंट के आसपास का एसएल है, लेकिन आपको बड़ा लग रहा होगा एसएल, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी उसी टाइप का मिलेगा। अब देखो, यहाँ से आपको रिवॉर्ड लेना है एटलीस्ट 1.1:1.5, तो एटलीस्ट 200 पॉइंट का। अगर अब मैं यहाँ से देखूं तो 624 से कहाँ तक गया मार्केट? 824, तो यही दिख रहा है मेरे को। 200 पॉइंट तो यही मिल गए आपको। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा, आप में कितना पेशेंस है, आप कितना बैठ पाते हो इस जोन में, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फैक्टर होता है किसी भी इंट्राडे स्ट्रेटेजी का। अक्सर लोग ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये 3-4 कैंडल में ही वो बाहर निकल जाते हैं। उनको लगता है ये रेड कैंडल बन गई है तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे चला जाएगा। वो जो डर है उसी का फायदा उठाते हैं मार्केट मेकर्स। और जिस दिन आपने वो डर निकाल दिया तो आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। ये हमारा पहला दिन हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही रूल बताया कि 5 मिनट की बॉडी को, अब बॉडी को, ओपन को और क्लोज को आप मार्क कर लोगे, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पहला हो गया। अब दूसरे दिन, अब 2 अगस्त को चलते हैं हम। 2 अगस्त को, अब यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताने वाला हूँ। जैसे कि जैसे आगे बढ़ेंगे हम, मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो इस स्ट्रेटेजी को कब नहीं लगाना हमें? अब देखो, ये स्ट्रेटेजी में अगर मैंने अभी अपनी जो अभी बताया मैं उसके हिसाब से चलूँ, तो मैं पहले 5 मिनट की हाई का ओपनिंग ओपनिंग और ये बॉडी पूरी मार्क कर लूंगा। अब मेरा रूल क्या है कि मैं इसके ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इसके हाई के ऊपर ट्रेड होगा मेरा हमेशा। याद रखना, इसके क्रॉस करने पे ट्रेड नहीं करना हमें। ये जो क्लोजिंग हुई है इसकी बॉडी के ऊपर, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं हाई पे ट्रेड करता तो मेरा एसएल हिट हो जाता है, मेरा एसएल ये रहेगा नीचे वाला। अब ये इग्नोर करना था मेरे को ट्रेड, क्योंकि इसका रूल है एक। अब रूल क्या है? रूल हमारा ये है कि कभी भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो वहां पे हम ये स्ट्रेटेजी नहीं लगाएंगे अगर गैप डाउन हमारा 100 पॉइंट से ऊपर होगा। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग कहाँ हुई? 37,867, और यहाँ पे ओपनिंग कहाँ हुई? 37,727, तो 100 पॉइंट से ज्यादा है। क्योंकि इसका एक लॉजिकल रीजन है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो पहले गैप फिलिंग जब होगी तो यहाँ पे मार्केट रेसिस्ट करेगा। तो इसका वो क्या है, मतलब इसका तोड़ क्या है? तो इस केस में हम ट्रेड कहाँ करेंगे? आप रूल समझ लो कि गैप डाउन होगा तो हमें नहीं करना जब तक गैप फिलिंग ना हो। और इसको जब दोबारा मार्केट, देखो मार्केट नीचे आया, हमें कुछ नहीं करना। जब दोबारा मार्केट इसके ऊपर आएगा और यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से क्लोज करा इसके ऊपर, तब हम इसके हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे। हम पहली बार में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप पे रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखो, आपको काफी अच्छा ट्रेड मिला, आपको ये स्टॉप लॉस रखना था। ये चीज हो गई हमारी दूसरा दिन। अब मैं तीसरे दिन पे चलता हूँ। रूल सिंपल है, एड में समराइज भी कर दूंगा मैं। थर्ड डे पे चलते हैं। थर्ड डे पे देखो, थर्ड डे पे भी कुछ भी नहीं हुआ। और एक चीज और, मैं एक चीज और बता दूं आपको इस रूल में, कि मार्केट में ये गैप रहना चाहिए। अगर पहले 5 मिनट की कैंडल इसी तरह की बन जाती है कि गैप फिल कर देती है, जैसे मैं आपको फर्स्ट डे पे भी दिखा देता हूँ एक बार।
कि फर्स्ट डे भी क्या हुआ था, फर्स्ट डे पे भी मार्केट गैप अप ओपन जरूर हुआ, लेकिन पहली 5 मिनट अगर उसको क्लोज फिल कर देगी तो वो रूल हमारा गैप वाला नहीं वैलिड रहेगा। गैप छूटा हुआ है तभी हम रूल करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गैप छूटा हुआ था, गैप मार्केट ने फिल नहीं करा था। ठीक है, तो गैप छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और छूटा हुआ गैप 100 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन चलते हैं हम। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे देखो पूरा मार्केट ने गैप फिल कर दिया, तो मैं आराम से इसकी बॉडी का क्या करूंगा, बॉडी का मैं हाई ये मार्क करूंगा, बड़ी बड़ी विथ को छोड़ दो, एंट्री भी आपकी जल्दी हो जाएगी, वो मार्क करूंगा। अब इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ की एंट्री नहीं हुई। एंट्री कहाँ बनी हमारी, ये इसके लो के नीचे देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा सा, और इसके बाद मार्केट में देखो ये हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। 3 दिन दिखा दिए मैंने, अभी तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अब मैं चौथे दिन चलता हूँ। चौथे दिन क्या है, चौथे दिन भी अगेन आप देखो यहाँ पे फिर से गैप छूटा जरूर है, लेकिन 100 पॉइंट से बहुत कम है, तो हम यहाँ पे आराम से इसकी बॉडी के नीचे क्लोज, ये आई कैंडल, इसके लो के नीचे शॉर्ट करते हैं, यहाँ हम स्टॉप लॉस रखते हैं, और यहाँ पे हमसे अच्छा खासा ट्रेड। ये हमारे 4 दिन हो गए। तो अगले चलता हूँ मैं। पांचवा देखो गैप अप जरूर है, लेकिन 100 पॉइंट से कम है, फिर मैंने यहाँ पे बॉडी पे मार्क करा इसकी, यहाँ पे मैंने मार्क करा हाई, यहाँ पे मार्क करा मैंने ओपन, और इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, तो मेरी एंट्री कहाँ बनी, मेरी एंट्री बनी इस पॉइंट कैंडल के ऊपर, ये मेरा स्टॉप लॉस। अगेन फिर आप देखो यहाँ पे आपका 1:2 का ट्रेड आराम से मिल गया। 5 दिन दिखा दिए मैंने, कोई एसएल हिट नहीं हुआ हमारा। अब अगले दिन चलते हैं, छठे दिन। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एक और स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है आपको, अगर आपको याद हो, इनसाइड कैंडल वाली 15 मिनट की, तो आपको यही एंट्री में दे देगी, वो थोड़ी एंट्री जल्दी दिलवा देगी आपको। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू चलेंगे, जैसे मैंने कहा 5 मिनट की कैंडल, गैप गैप फिल करा है इसने पूरा, तो गैप छूटा नहीं है, तो आप इसकी बॉडी का हाई मार्क करोगे। 1 मिनट में ये सारी लाइनें डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसे क्या करोगे, आप इसकी बॉडी का हाई मार्क करोगे, आप इसकी बॉडी का लो मार्क करोगे, इसके ऊपर क्लोज ये हुई, तो इसके ऊपर इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ये ट्रेड, और यहाँ पे देखो फिर से आपको अच्छे खासे 200 पॉइंट के ट्रेड मिल गए हैं। ये हमारे 8 दिन हो गए, 8 तारीख तक हो गया, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ सब कुछ। 9वें दिन पे आ जाते हैं। अब 9वें दिन पे क्या हुआ, 9वें दिन पे आप अगेन देखो, ये गैप फिल हो गया मार्केट में। 9वें दिन पे अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर ये अपने हाई मार्क करा, ये सॉरी ये ओपन मार्क करा, ये क्लोज मार्क करा, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इसका हाई भी ब्रेक हो गया, ये हमारा पहला एसएल हिट हो गया इस मंथ का। ठीक है, अब ये दिन पूरा ही साइडवेज था, तो पहला एसएल हिट हुआ हमारा 10 तारीख को। अब यहाँ पे देखो पूरा दिन ये मार्केट साइडवेज ही रहा, तो कहीं ना कहीं ये दिन आते हैं लॉस होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी अभी तक हमारा एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब मैं चलता हूँ 11 तारीख को। 11 तारीख को अगेन आप देखो, ये बॉडी आपने ये मार्क करा, ये मार्क करा। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे एक एक रूल और है इसका, कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो जाए तो आप इग्नोर कर सकते हो या अपनी क्वांटिटी हाफ ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट में मूवमेंट शायद ना आए। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी आपकी हाफ करूंगा, ये रूल्स मैं आपको समराइज कर दूंगा एंड में। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लोज करते भी बाय, तो आप 37,790 के ऊपर, मार्केट पूरा 100 पॉइंट के रेंज में घूमता रहा ऊपर, आपका एसएल हिट वैली नहीं हुआ। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो तो आप आधी क्वांटिटी लो, और उस डायरेक्शन में ट्रेड ना करके अगर रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड मिले ना हमें, अगर क्लोजिंग इसकी नीचे की साइड है तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, बाइंग साइड उतना मूवमेंट शायद हमें ना मिले। और इस दिन ऐसा ही हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, हमारा ऐसे यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ है, 100-150 पॉइंट मिले ही होंगे हमें। अब चलते हैं 12 तारीख को। अब 12 तारीख को देखो, 12 तारीख को गैप हुआ, लेकिन गैप फिल हो गया, ये ओपनिंग, ये हमारी क्लोजिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके नीचे हमें ट्रेड, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होगा कहीं 845 के नीचे, 845 से हमें कहाँ तक मिला मेहुल, 748, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल गया। अब इसके ऊपर आप ट्रेड का एसएल भी ले सकते हो। मिनिमम 100 पॉइंट के बाद मेरा हमेशा रूल रहता है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं कि 100 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं उसके बाद आप लॉस नहीं कर सकते, आप हमेशा कॉस्ट पे एसएल लगा के रखोगे अपना। और अगर आपने कॉस्ट पे एसएल लगाया होगा तो ये भी बच जाएगा, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ये भी हमारा एक एसएल है। हालांकि मैं होता तो मैं कॉस्ट पे लगा के रखता, फिर भी आपका रिवर्स डायरेक्शन दूसरी दूसरी साइड मिल गया आपको ट्रेड, बाइंग साइड, तो बाइंग साइड अच्छे खासा ट्रेड चला, तो आप दो ट्रेड कर सकते हो, या तो आप बाइंग साइड करोगे या सेलिंग साइड करोगे। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, आप सेम ट्रेड दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी 12 तारीख की। 13 तारीख, 13 तारीख अगेन, अब देखो यहाँ पे मार्केट फिर से गैप अप हुआ। अब देखो पहले 5 मिनट में मार्केट ने, जैसा मैंने कहा, गैप भी 100 पॉइंट से ज्यादा छोड़ा हुआ है, और उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड नहीं करना। मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट गैप अप हो, या तो आप हाफ हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करो उधर, या फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड मत करो, दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड करो। दूसरा डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड में दिखाऊं आपको, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी इसके लो के नीचे, और ये आपको 1:2 का ट्रेड आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। सिर्फ 1 महीने स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखो, उसके बाद आपको काफी अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। 17 तारीख की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे भी आपका एसएल सिर्फ इतना था, एंट्री आपकी यहाँ हो गई थी। अब देखो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड मिल जाएगा। मतलब आप 1:1.5 से 2 के टारगेट के पास आप आराम से निकल सकते हो। आपको स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग कर लो, क्योंकि 100 पॉइंट का ट्रेड तो ये स्ट्रेटेजी देगी। उसके बाद अगर रिवर्स भी आपको देखो, बाइंग में भी मिली आपको एंट्री दोबारा से, बाइंग में भी आपका काफी अच्छा चला, क्योंकि आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 18 तारीख को चलते हैं हम। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब 18 को भी सिमिलर चीज, ये मैंने मार्क करी इसकी बॉडी, ये मार्क करा मैंने, ये मार्क करा। अब देखो यहाँ पे इसका इसके ऊपर क्लोज आया, ये इसके हाई के ऊपर बाय होता हमारा, मेरा ये स्टॉप लॉस था, ये भी काफी अच्छा आपको ट्रेड मिला। ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है, आपको छोटे लग रहे होंगे, ये 300 पॉइंट है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हमारा बात हो गई।
अब आगे चलते हैं। अभी तक हमारा, मैं दो स्टॉप लॉस मान रहा हूँ, हालांकि मैं एक ही होता अगर मैं ट्रेड करता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट ने वही इसकी बॉडी मार्क करेंगे हम, ये मार्क करा हमने, ये मार्क करा, इसके नीचे हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे काफी कुछ कुछ दिन आपको ऐसे भी मिलेंगे बड़े, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़े दिन पकड़ने के लिए आप कितना बैठ सकते हो ये आपके ऊपर है। 19 तारीख हो गई, हम चलते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को फिर से 5 मिनट बॉडी मैंने मार्क करी ये वाली। अब इसके नीचे निकला, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, ये स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे भी मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ऐसे लेट नहीं हुआ हमारा। अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जिस दिन मूवमेंट नहीं होगा तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते उसका। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में ये बॉडी आई, ये हमने मार्क करा इसको, और इसके बाद जैसे ही ये इसके ऊपर निकला, ये हमारी इसके ऊपर एंट्री थी। ये देखो अब यहाँ पे देखो आप, 38,217 से 38,552, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है। अब ये पकड़ सक क्या आप 300 पॉइंट बैठ सकते हो, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं होता तो मैं 1:2 के आसपास ट्रेड पे निकल जाता, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। तो मार्केट में इसी तरह से स्ट्रेटेजी बनती है, ऑब्जर्वेंस से सिर्फ। ठीक है, तो ये बात हो गई 23 तारीख की। अब 24 तारीख पे चलते हैं। 24 तारीख पे क्या हुआ, ये पहले 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम सिनेरियो है, यहाँ पे फिर भी मैंने बाय कर लिया। इसके ऊपर हमारा बाय होगा, इसके हाई के ऊपर, तो यहाँ की हमारी एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस। अब मार्केट में अब बैठे रहे, लेकिन एंड में आपके पेशेंस ने आपको फल दिया। कैसे दिया, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसे लेट नहीं हुआ आपका, ऐसा लिए था क्योंकि इसके बाद मार्केट ने एट द एंड कुछ मूवमेंट दिया। ठीक है, अब 25 तारीख को चलते हैं। 25 को अगेन ये आपके इसके ऊपर, ये आपकी बॉडी के ऊपर, इसके हाई के ऊपर आपका बाय था। अब यहाँ पे देखो मार्केट में आपकी एंट्री कब हुई, एंट्री हुई 39,300। तो ये कहाँ तक गया, यहाँ पे भी ऐसे लेट नहीं हुआ, 319 से 470, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का ट्रेड मिला है। और अगर आप दूसरी साइड ट्रेड करना चाहते हो तो आप, मैंने कहा दो ट्रेड कर सकते हो आप। बाइंग साइड आपने ले लिया 1:1.5, आप सेलिंग साइड जब यहाँ पे क्लोज हुआ तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे। तो दोनों ट्रेड्स आपके लिए ओपन है। अब 26 तारीख को चलते हैं, मतलब फ्राइडे का। फ्राइडे को देखो, ये गैप अप हुआ ओपन। गैप अप में मैंने कहा आपको कि हमेशा ट्रेड नहीं करना होता, मैं रिवर्स साइड ट्रेड करा करो। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लो मार्क करूँ, मैंने हाई की साइड ट्रेड मैं नहीं करता, लो की साइड ट्रेड करता, तो मेरा यहाँ ट्रेड बनता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, तो यहाँ पे मेरे को आराम से 1:2 पॉइंट का ट्रेड मिलता। तो मेरा मकसद क्या है आपको बताने का, मेरा मकसद है, मैं आपको पूरा महीना दिखाया। अगर आप सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को प्ले करोगे तो आप 22, मतलब अभी 28 अगस्त है, मतलब 22 सेशन में से आप आराम से 16 से 17 सेशन प्रॉफिटेबल निकल सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलरली 150 पॉइंट मिलेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर आपको रेगुलरली 150 पॉइंट मिल रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपको और किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि काफी लोग एक स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते। आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है स्ट्रेटेजी, मैंने और भी स्ट्रेटेजी डाली हुई है, तो वो सारी स्ट्रेटेजी देखो, आप आराम से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। प्रॉब्लम इज कि आप हर दिन दूसरी स्ट्रेटेजी लगाते हो। अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी रोज लगाओगे तो आप देखना 5 दिन में से अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो 4 प्रॉफिट होंगे, और आप अल्टीमेटली वीक में, जो कि हमारा टारगेट भी होना चाहिए कि मैं वीकली प्रॉफिट में रहूं पहले, अगर मैं वीकली प्रॉफिट में रहूंगा तो मंथली प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखो और ये स्ट्रेटेजी लगाकर देखो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी लेकर आऊँ। मेरे इंडिकेटर्स वाली स्ट्रेटेजी, इंगल्फिंग वाली स्ट्रेटेजी बहुत ईजी है, सुपर ट्रेंड वाली भी बहुत ईजी है, वो सारी स्ट्रेटेजी देखो। और बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे देन आई थिंक मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करने आऊंगा यहाँ पे, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी देखते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।